देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 क्या बोला गया है, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग में। लॉक्स मतलब क्या होता है, लकड़ी का इस तरह से बड़ा बड़ा ये ट्रंक होता है, ठीक है। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम, मतलब सबसे नीचे में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 लॉक्स रखे गए हैं, ठीक है। 19 इन द नेक्स्ट रो, मतलब उससे ऊपर, यानी कि सेकेंड लास्ट की अगर बात किया जाएगा तो इसमें 19 है, फिर आगे अगर बात किया जाएगा तो 18 17 इस तरह से रखा गया है। इन द नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, इस तरह से रखे गए हैं, 18 17 होते ऊपर चला गया। तो बोला गया कि इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स प्लेस्ड, मतलब कि कितने सारे रो, देखो ये रो 1 है, 2 है, 3 रो तो यहाँ दिया गया है। तो इस तरह से रो ऊपर की ओर कितने खड़ा होंगे, मतलब इस तरह से ऊपर की ओर और रो जाएगा तो पूछा गया है कि कितने सारे रोज बनेंगे। ये पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, तीसरा रो में सिर्फ और सिर्फ 18 लॉक्स रखे गए हैं, है ना। उसके बाद पूछा गया कि हाउ मेनी लॉक्स आर दैट टॉप रो, मतलब सबसे ऊपर वाला जो रो आएगा उसमें कितने सारे, है ना, लॉक्स रखे गए हैं। तो सबसे पहले बात आपको यह फाइंड आउट करने का कि आखिर अंत में कि नंबर ऑफ रोज कितने बन रहे हैं, ठीक है। तब आपको सपोज करना पड़ेगा कि देखो एक एपी बन रहा है, एक्चुअली में जो फर्स्ट रो है उसमें 20 लॉक्स हैं, फिर 19, फिर कितने हो गए 18 डॉट 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 डॉट, ठीक है। यानी कि इस एपी का फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 20, कॉमन डिफरेंस इज -1। और मैं बात करूं इस एपी के बारे में तो नंबर हमको नहीं मालूम है कि कितने सारे, है ना, रोज बन रहे हैं, इसलिए n इज नॉन हेयर। लेकिन हाँ, इन सारे लॉक्स को जब ऐड करोगे आप तो इसका वैल्यू दिया गया 200, यानी कि कहा जा सकता है कि एसएन का जो वैल्यू दिया गया है दैट इज इक्वल टू 200। एन रोज बनेंगे और उन सभी को ऐड करोगे तो 200 इन लॉक्स स्टैक्ड होंगे, यानी कि एसएन का वैल्यू लिखा गया 200। सो द वैल्यू ऑफ एसएन इज कैलकुलेटेड बाय, लिखा जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू लिख सकते हो आप 200। मतलब यहां से अगर बात किया जाएगा तो यहां से अगर फर्दर बात किया जाए तो लिखा जा सकता है n/2 इंटू 2a, मतलब कि इस एपी का फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 40 प्लस n-1 इंटू डी, और डी हो जाएंगे -1 दैट इज इक्वल टू 200। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तब यहां से आप लिख सकते हो n/2 इंटू 2 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 40, है ना। यहाँ से आप -n और लिख सकते हो आप +1 इज इक्वल टू 200। मतलब यहाँ से इसके बाद क्या कहानी देखा जाए तो लिखा जा सकता है n इंटू 41 माइनस n इजकल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 400। मतलब ओवरऑल 41n माइनस n स्क्वायर इजकल टू लिखा जा सकता है 400। मतलब ओवरऑल यहाँ से अगर बात किया जाए तब आप क्वाड्रिक इक्वेशन बना लो, तो n स्क्वायर को आप इधर भेज दो तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए यहाँ से एक पेयर बनाया जाए तो कैसे आप लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n माइनस 400 इक्वल टू 0। मतलब आप यहाँ से क्या करो n कॉमन लो तो n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन लिया जाए तो n माइनस 16 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है n माइनस 16 और वी कैन से n माइनस 25 इक्वल टू 0, दोनों इक्वल टू 0 लिखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए एंड चलिए तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया 16 एंड वी कैन से द वैल्यू ऑफ n इज 25, यानी कि नंबर ऑफ लॉक्स, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, ये n का वैल्यू 16 भी आ गया 25 भी आ गया। तब आप खुद सोचो कि अगर मान लिया जाए 16 रो में सारे के सारे अरेंज हो जाते हैं तो 16 है ना, 16 रो में जब अरेंज हो जाते हैं तो 25 करने की क्या जरूरत है। इसलिए वी कैन से दैट नंबर ऑफ रोज हेयर इज ओनली 16। ठीक है, सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ रोज दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ओनली 16। दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर बात किया जाएगा सेकंड पार्ट की बात किया जाए तो 25th रो संभव नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा, क्योंकि जब
16 रो में सारे के सारे लॉक्स जब अरेंज हो गए तो 25 रोज रखने की क्या जरूरत है, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, चलो अब पूछा गया था कि सबसे ऊपर में जो है यानी कि 16 रो है, देखो ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह से ऊपर की ओर जाते जाते कितना रोज बना, 16 रोज बना। मतलब देखो इस रो में कितने थे, 20 लॉक्स थे, 20 थे, फिर आगे 19 इस तरह से हो गया। तो पूछा गया था कि सबसे ऊपर में कितना सारा लॉक्स होगा। मतलब आपको कैलकुलेट करना है T16 का वैल्यू। तो T16 कितने हो जाएंगे, तो T16 लिखा जा सकता है a प्लस n माइनस 1, यानी कि लिख सकते हो आप a प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 डी ए, मतलब कि फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 20 प्लस 15 इंटू डी, डी हो गए -1, यानी कि लिखा जा सकता है 20 माइनस 15, यानी कि इस एपी का 16th टर्म आ गया 5, विच मीन्स दैट नंबर ऑफ लॉक्स प्लेस्ड इन द फर्स्ट रो। ठीक है, नंबर ऑफ लॉक्स at the top of the row, at top of row, that is equal to how much, 5. So this is our right answer, 5 is our right answer.